आप सभी का अपना सिंह अपने चैनल एबल टू फिर से स्वागत करता हूँ। आज मैं अपने चैनल पर गणित के बारे में रचनाएं एवं कोण का चैप्टर अपलोड कर रहा हूँ दोस्तों। तो इस लेसन को आप जरूर से जरूर पढ़िएगा दोस्तों। मुझे आशा है कि यह चैप्टर आपको बहुत पसंद आएगी। इसमें मैंने बहुत मेहनत किया है दोस्तों, और इसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिए गए हैं दोस्तों। तो मुझे आशा है कि आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आएगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक भी जरूर करिएगा दोस्तों, और शेयर भी जरूर करिएगा। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। चूँकि हम लोग अपनी वीडियो की तरफ और गणित में रेखाएं व कोण को जानने वाले हैं। सबसे पहले इसको जानने के लिए हमको जानना होगा रेखाखंड क्या होते हैं। तो दोस्तों, रेखा के किसी सीमित भाग को रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड दो अंत्य बिंदु द्वारा सीमित होता है, अर्थात कोई रेखा खींची गई है ऐसे, और कोई ये बिंदु है और कोई ये बिंदु है। ये दोनों इसके अंत बिंदु हैं इस रेखा के, और यहाँ से यहाँ तक के भाग को ही रेखाखंड कहते हैं दोस्तों। और कोणों के जो नियम है, वह पहला नियम क्या है? वह कोण जो 90 अंश से कम हो, 70 अंश, 80 अंश, 45, 60, 63, ये सब अंश जो 90 अंश से कम में हो, उनको न्यून कोण कहते हैं। जो दूसरा हो, वह कोण जो 90 अंश का हो, मतलब बस 90 अंश ही हो उसका मान, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? समकोण कहते हैं उसको। तीसरा जो है, वह कोण जो 90 अंश से 180 अंश के बीच हो। 90 अंश जैसे 100 अंश, 120 अंश, 130 अंश, 140 अंश, और 180 अंश से कम 170 अंश, 160 अंश तक हो, वो अधिक कोण कहलाता है दोस्तों। चौथा जो है, वह कोण जो 180 अंश का हो, मतलब नेट 180 का होगा, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा, वह ऋजु कोण कहलाता है दोस्तों। पांचवा जो है, दो कोणों का योग 90 अंश हो तो पूरक कोण कहलाता है। मतलब कोई दो कोण है, उनको जोड़ने पर अगर 90 अंश हो जाए तो वह पूरा कोण कहलाता है। जैसे कि 30 और 60 जोड़ दिए तो 90 अंश हो गया, 40 और 50 जोड़ दिए तो 90 अंश हो गया। तो इस प्रकार दो कोणों को जोड़ने पर अगर 90 अंश आ जा रहा है तो वह पूरक कोण कहलाते हैं दोनों आपस में। छठवां क्या है दोस्तों? दो कोणों का योग 180 अंश हो तो संपूरक कोण कहलाता है। जैसे कि 90 अंश धन 90 अंश बराबर 180 अंश। ठीक है दोस्तों। 70 अंश धन 110 अंश बराबर 180 अंश। तो दोस्तों, जो दोनों ये कोण होंगे, इनको ही आपस में संपूरक कोण कहेंगे। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, मतलब वे बराबर होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। जैसे जो त्रिभुज के तीनों रेखाखंड होते हैं, तीनों जो कोण होंगे बनेंगे, वे सभी का मतलब उन सभी का जब योग होगा तो उनका मान 180 अंश आएगा दोस्तों। तो मान लीजिए हम ये प्रदर्शित कर रहे हैं जो कोण है ये, तो ए बी सी है। ए को हम कोण 1 मान लेते हैं, बी को कोण 2 और कोण 3 को सी मान लेते हैं दोस्तों। दो किरणों ए बी और ए सी बने कोण को बी ए सी या सी ए बी लिखते हैं। कोण ए भी लिख सकते हैं, तो कोण ए बराबर कोण 1, कोण बी बराबर कोण 2, कोण सी बराबर कोण 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए त्रिभुज के बारे में जानते हैं। त्रिभुज की परिभाषा क्या है दोस्तों? एक ही तल में 3 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में दो रेखाखंडों त्रिभुज में दो रेखाखंड एक शीर्ष पर मिलते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले पन्ने पर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम त्रिभुजों के प्रकार जानने वाले हैं दोस्तों। तो त्रिभुज जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला, भुजाओं के आधार पर तथा कोणों के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं दोस्तों? भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए हमने माना है जो मुख्यतः होते हैं। तो विषमबाहु त्रिभुज कौन से होते हैं? जिनके तीनों भुजाएं आपस में असमान हो, कोई छोटा, कोई मध्य, कोई बड़ा, तो इनका जो मिलान होगा तो वो विषमबाहु त्रिभुज हो जाएंगे। समद्विबाहु त्रिभुज, जिनकी दो भुजाएं समान हो और तीसरी भुजा जो हो वो असमान हो दोनों से। तीसरी क्या होती है? समबाहु त्रिभुज, जिनकी तीनों की तीनों भुजाएं एक समान होगी, अर्थात समान होंगी। और कोणों के आधार पर हमने पिछले पन्ने पर आप सभी को कोणों के बारे में ज्ञान दे दिया है। और तिर्यक रेखा क्या होता है दोस्तों? चलिए जान लेते हैं। दो या दो से अधिक दी गई रेखाओं को यदि एक रेखा अलग अलग बिंदुओं पर काटे तो इस रेखा को दी हुई रेखाओं की तिर्यक रेखा कहते हैं। अर्थात दो समांतर रेखाओं को एक रेखा प्रतिच्छेद कर दे ऊपर से नीचे की तरफ, तो वह रेखा तिर्यक रेखा कहलाएगी दोस्तों। मुझे आशा है कि यह वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। नए हमारे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिएगा दोस्तों। नमस्कार और दिल से धन्यवाद। अरे पहले चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो। नॉलेजेबल वीडियो बनते ही सबसे पहले आपके पास वीडियो आएगा। इस बात का ध्यान देते हुए हर काम करो।